तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, यानी आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको अच्छा लोन मिलेगा। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ ट्रांस यूनियन सिबिल की सीईओ हैं, मेरे साथ जाने माने पर्सनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ एक बैंकर भी हैं। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा अर्चना जी, और सवाल मेरा यही है कि लोग अभी तो जो लोग बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत हुआ नहीं देश में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिबिल स्कोर के बारे में, अच्छे क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं पता है। तो मैम, कैसे सिबिल स्कोर मेंटेन करें, सिबिल स्कोर क्या होता है और उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपने जो कहा कि ग्राहकों की अवेयरनेस बहुत कम है, लोगों को पता नहीं है सिबिल रिपोर्ट क्या है, सिबिल स्कोर क्या है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि सिबिल रिपोर्ट पहले तो बनता कैसे है। हमारे जो सारे मेंबर्स हैं, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज हुए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये सारे हमारे मेंबर्स हैं। ये हमें हर महीने इंफॉर्मेशन देते हैं कि किन लोगों ने लोन्स लिए हैं, वो लोन्स की पेमेंट कैसी हुई है, कौन से लोन्स क्लोज हुए हैं। ये हर महीने हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, और ये इंफॉर्मेशन से ही क्रेडिट रिपोर्ट बनता है। तो समझे, मैंने अगर 2 लोन्स लिए हैं और मेरे 2 क्रेडिट कार्ड्स है, तो मेरे रिपोर्ट में ये दिखेगा कि पहले तो मेरा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दिखेगा, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, और मैंने जितने लोन्स लिए हुए हैं, मैंने कितने क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, उसकी जानकारी मेरी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगी। तो ये हो गया आपका बेसिक क्रेडिट रिपोर्ट कि लोन्स कितने लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स कितने लिए हैं, और उस पे अपने यानी मैम ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पर हम किसी भी अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड या लोन ले, उन सब की जानकारी आपके पास होगी। जी बिल्कुल, सेंट्रलाइज सिस्टम है, सबसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। आपने कोई भी बैंक से लिया है, कोई भी इंस्टीट्यूशन से लिया है, लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई भी अमाउंट का लोन हो, अगर 10,000 रुपए का भी लोन हो या बड़े से बड़े अमाउंट का भी लोन हो, उसकी इंफॉर्मेशन आती है। अगर आप हर महीने आपके लोन पे ईएमआईज हर महीने भर रहे हैं, कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, उसकी भी जानकारी हमारे पास आती है। तो हमारे पास 600 मिलियन से अधिक अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। 230 मिलियन इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, ग्राहकों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हर महीने अपडेट होती रहती है। बैंक्स हमें हर महीने इंफॉर्मेशन अपडेट करके देते हैं कि कौन से नए अकाउंट्स खुले, कौन से क्लोज हुए, किस पे पेमेंट्स हुई, किस पे पेमेंट्स नहीं हुई, कहाँ डिफॉल्ट हुआ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आता है। और मानिए एक हमने ग्राहक लिया, उनके क्रेडिट रिपोर्ट में क्या दिखेगा, उनका डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन दिखेगा, उनके कौन से लोन्स है, कौन से क्रेडिट कार्ड्स है, उसकी करंट बैलेंस कितनी है, आउटस्टैंडिंग कितनी है, अगर डिफॉल्ट्स हुए हैं, पेमेंट नहीं हुई है, ईएमआई मिस हुआ है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी आपके क्रेडिट रिपोर्ट में दिखेगी। तो ये तो हुआ बेसिक आपका सिबिल रिपोर्ट। इसी जो इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट रिपोर्ट में है, उसको स्टेटिस्टिकली कन्वर्ट करके एक स्कोर बनता है। 300 से 900 ये स्कोर का रेंज है, सिबिल स्कोर का रेंज है। जितना 900 के करीब आपका स्कोर है, उतना वो अच्छा माना जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको अपना स्कोर अच्छा करने के लिए समय समय पर, मैं ये भी पूछूंगा कि स्कोर कैसे अच्छा किया जाए, लेकिन गौरव मशरूवाला, सवाल एक यहाँ पर जो ब्रेक से पहले बंसल साहब ने उठाया था, मैं वो चाहता हूँ आप उसके बारे में अगर आप बता सके कुछ। जैसा कि उन्होंने कहा था कि आज मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, बैंक ने मुझे सस्ता लोन दे दिया, कल मेरा सिबिल स्कोर बिगड़ जाए तो क्या बैंक वही रेट मेंटेन रखेगा या फिर मुझे खराब स्कोर वाले रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? क्या ये भी क्लियर होना जरूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि अभी तो एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए उन्होंने ये स्कीम बाहर अनाउंस कर दी गई। हालांकि मैंने पूरी स्कीम पढ़ी नहीं और मुझे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे कमेंट नहीं करना, लेकिन जो दर्शक जो है वो ये स्कीम में जाने से पहले ये फाइंड आउट कर ले, जो भी इंस्टीट्यूशन दे रहा है, आज बैंक ऑफ बड़ौदा है, कल और भी बैंक्स आ सकती है, कि ये अगर आगे चल के किसी वजह से रेटिंग में गिरावट हो गई, इंडिविजुअल रेटिंग में, तो इसका रेट ऑफ इम्पैक्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये मेरे ख्याल से तो इम्पैक्ट होना चाहिए। हालांकि इट इज़ फ्लोटिंग रेट एंड लिंक टू MCLR, लेकिन अगर लंबे वक्त तक आपका स्कोर नीचे रहा या तो अच्छा नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई प्रावधान तो होगा ही जहाँ से ये रेट आपको जो प्रेफरेंशियल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो दर्शक ये जानकारी बराबर ले ले कि किस तरह से इसका पूरा फायदा पूरे जो लोन की टेन्योर है उसमें लेते रहे। सिर्फ लोन का रेट अभी कम है इसलिए न ले, रेट अभी कम है इसलिए न ले। ठीक है बंसल साहब, समय बहुत कम है। सर, आपको क्या लगता है, ग्राहकों के लिए तो फायदेमंद है ही, बैंकों के लिए भी काफी फायदेमंद होगा ये? बैंकों के लिए तो फायदेमंद
होगा ज़रूर, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, वर्तमान जो स्कीम है होम लोन की, वो भी ठीक है। उसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलता है, लोगों का क्रेडिट स्कोर एक्सेप्टेबल लेवल पे है, तो वो लोग ठीक है होम सर। लोन बैंकों से ले सकते हैं, और वो इंटरेस्ट रेट उसके ऑलरेडी बहुत कंसेशनल है, कम है। ठीक है, Thank you. बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपना सिविल स्कोर अच्छा रखिए ताकि आपको सस्ता लोन मिल सके। अभी एक बैंक ने ये स्कीम जारी की है, हो सकता है आने वाले दिनों में और भी बैंक आए, और ये आपके लिए अच्छा ही होगा कि अगर बैंकों में कोई कंपटीशन होता है तो आपको और सस्ता लोन मिलेगा। ऑलरेडी रेट कट हुए हैं, ऑलरेडी लोन सस्ता हो, लेकिन हो सकता है आपको और लोन सस्ता मिले, लेकिन उसके लिए आपको अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर अच्छा रखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।